ठीक है, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 15, द ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डेफिशिएंसी एंड मॉरल्स, ये सारी चीजें। तो पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या हो गया? पब्लिक हेल्थ का मतलब है ऐसा कोई काम करना जिससे पब्लिक हेल्थ को नुकसान होता हो। पब्लिक हेल्थ का मतलब जैसे कुछ इन्फेक्शियस चीजें डाल के बेचना, इन्फेक्शन फैलाना, ये सब। ठीक है, जैसे पहले एड्स जब हुआ था तो उसके अंदर जानबूझकर कंटेमिनेटेड जो नीडल्स होती है वो लगा दिया करते और लिख दिया करते वेलकम टू आवर सोसाइटी। ऐसे भी कुछ केसेस हुए। तो वो पब्लिक हेल्थ से संबंधित कोई भी चीज़, जैसे कहीं पानी भरा हुआ है, आपने जानबूझकर पानी भर दिया, उस पानी के अंदर मच्छर हो गए तो दैट इज ऑल्सो मलेरिया हो गया, वो भी पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरह से सेफ्टी से संबंधित कोई भी ऐसी गड्ढा खोद दिया जिससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, सड़क के ऊपर कोई अड़चन इस तरह की, ऑब्स्टेकल इस तरह का कर दिया कि जिससे नुकसान हो सकता है। और कोई चीज़, कोई बिल्डिंग, कोई पेड़ इतना जर्जर हो रहा है कि कभी भी गिर सकता है, वो उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल है। यदि आपकी दीवार के अंदर है और कभी भी सड़क पे गिर सकता है, नुकसान कर सकता है, तो वो भी सब। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। कन्वीनियंस वो भी यही है कि किसी भी दैनिक उसके अंदर कोई रुकावट पैदा करना। ठीक है, सहूलियत जो भी है उनके अंदर, सुविधाएं उनके अंदर रुकावट पैदा करना। डेफिशिएंसी एंड मॉरल्स, और डेफिशिएंसी और मॉरल्स क्या है? नैतिकता। यहाँ पर नैतिकता की बात करेंगे। बहुत सारी चीज ऐसी है वो आपका फर्ज बनता है। हर चीज यू कैन नॉट पुट इन टू लॉ, हर चीज को थोड़ी डाल सकते हैं। तो कुछ चीजें स्वभाव से भी होनी चाहिए, कुछ चीजें नैतिकता के दायरे में भी होनी चाहिए। आपकी मॉरलिटी भी कुछ कहती होगी आपको, वो भी। तो हर चीज को आप लॉ के अंदर नहीं लेके आ सकते। तो इसलिए यहाँ क्या कर दिया? डेफिशिएंसी एंड मॉरल्स। अब देखते हैं पहला सेक्शन, दैट इज पब्लिक न्यूसेंस। तो ये है 270, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट और इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी। कॉमन इंजरी मतलब सबको इंजरी हो सकती है उससे, ऐसी कोई हरकत कर रहा है। ठीक है, जैसे पानी रोक दिया तो वो सारा इकट्ठा हो गया, तो उस पानी से राहगीरों को असुविधा उत्पन्न हो रही है, तो गिर जाएंगे, उनको चोट लग सकती है, अनॉय हो जाएंगे। तो इंजरी की डेफिनेशन के अंदर सारा बैठता है। क्या हो गया उसके अंदर? फिजिकल, बॉडी, माइंड, एनॉय हो गया बंदा, प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, कुछ चीज लेके जा रहा है हाथ से गिर गया, प्रॉपर्टी, एंड रेपुटेशन, कीचड़ में हो गया कपड़े सारे, रेपुटेशन खराब हो गई। तो ये तो खैर बहुत उथली सी चीज है, पर मैं वैसे कह रहा हूं। पर आपके कपड़ों के ऊपर कीचड़ लग जाए, कोई बाइक तेज से निकल के जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको धक्का तो लगता है ना, यू गेट हर्टेड। तो वो सब, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। तो इंजरी, कॉमन इंजरी हो सकती है। डेंजर, खतरा, अनोयंस, खिन्न करना, परेशान करना, टू द पब्लिक को। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट कि इंटेंशनल एक आदमी को करके आपने किया होगा, इट इज फॉर ऑल। और टू द पब्लिक इन जनरल हु ड्वेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी, उनकी पड़ोस के अंदर कोई प्रॉपर्टी है उसको, which must necessarily cause injury, obstacle, danger and annoyance to person who may have occasion to use any public right। यहां पर एक इंपॉर्टेंट आ गया, पब्लिक राइट, यानी कि जो रास्ता था दैट वाज पब्लिक, और पब्लिक राइट है आपका उस रास्ते को यूज करना, एंड यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्स्टेकल इन दैट, उसके अंदर आप ऑब्स्टेकल कर रहे हो, आप उसके अंदर कोई चीज डाल दी, आपने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसके अंदर आपने पानी रोक दिया, पानी भर गया यहाँ सारा, ये हो सकता है। उसको आपने जानबूझकर तोड़ दिया,
उसके ऊपर आपने विदाउट एनी परमिशन बहुत स्टीप स्पीड ब्रेकर बना दिया, 2-3 लगातार बना दिए जो गाड़ियों को डैमेज पहुंचा रहे हैं इस तरह से करके, तो ये सब उसी के अंदर आ गया। तो पब्लिक राइट के अंदर जो भी आप कर रहे हो वो। बट अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। अब ये कैसे समझ में आएगा? तो ये कह रहा है कि भाई इस लिए नहीं एक्सक्यूज कर दिया जाएगा कि इससे आपको कोई सुविधा उत्पन्न हो रही है या इसको कोई आपको कोई लाभ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रास्ता था यूं, बहुत लंबा रास्ता है ये, और ये प्लॉट है एक का, यहां पर उसने अपनी 4 दीवारी कर रखी है, तो यहां से जाने वाले लोगों को ये घूम के जाना बहुत लंबा पड़ता है। तो क्या करते हैं, उनने यहां से दीवार तोड़ दी इस जगह से, और एक दीवार यहां से तोड़ दी, तो उनको ये शॉर्टकट मिल गया। तो वो कह सकते हैं ना कि भाई हमें तो सुविधा मिल रही है किसी के प्लॉट में जाके। या दूसरा उदाहरण इसका कि रॉन्ग साइड से, आपको पता है ये जो यू टर्न है, ये यू टर्न बहुत लंबा है, जाके यू टर्न लेना, तो आप इतना लंबा यू टर्न लेने की बजाय आप क्या कर रहे हो, यहीं से क्रॉस कर रहे हो ये पब्लिक रास्ते को। और इसको क्रॉस करने में, क्योंकि यहां ना कोई साइन है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना कोई इंडिकेशन है, आप अचानक से आते हो और आप दूसरों के लिए खतरा बन जाते हो। तो आप ये कह रहे हैं द कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड, इसलिए नहीं कि इससे आपको फायदा हो रहा है, आपको सहूलियत हो रही है, इस करके नहीं कि सभी जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कि आपने देखा होगा ना, जो फेंस होती है उसको जानबूझकर तोड़ देते हैं, दीवार जो बनी होती है उसको अपनी सुविधा के लिए तोड़ लेते हैं, तो वो सब वो किस में आ जाएगा, न्यूसेंस के अंदर ही आएगा। ठीक है, क्यों क्यों आएगा वो? क्योंकि उससे क्या हो रहा है, इंजरी का खतरा है, डेंजर उत्पन्न हो रहा है, अनोयंस हो रही है, जो लोग सीधे सीधे जा रहे हैं उनको, कि ये उल्टी दिशा से आ जाता है तो स्पीड तो आपकी खराब हो जाती है ना। एक आदमी, सारा ट्रैफिक जा रहा है, इसमें वन वे है, और ये श्रीमान जी इसमें घुसा है इस तरफ से, तो क्या हो रहा है, लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। तो एक की वजह से बहुत सारी परेशानी क्रिएट हो जाती है। जैसे रेलवे फाटक फाटक पे आप देखते हो, फाटक बंद है तो इसको यहाँ अपनी तरफ खड़ा होना चाहिए, इस तरफ वालों को यहाँ खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, यहाँ तक खड़े हो जाते हैं, ये भी यहाँ तक खड़े हो गए, फिर उलझम उलझम होता रहता है मामला। तो ये भी गलत है। तो ये सब किसी कैटेगरी में आते हैं, न्यूसेंस। पुलिस वाला आपको इस चीज के लिए पकड़ सकता है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो आप। ठीक है, तो आगे देखो, क्योंकि इसमें मोटी मोटी बात मैं बता दूंगा और बाकी फिर आपको समझना है, तो बहुत फास्ट चलेंगे हम थोड़ा, क्योंकि ये बहुत लंबे हैं ये। तो नेग्लिजेंट एक्ट लाइक टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। तो जैसे कोविड के अंदर था ना, कि एक व्यक्ति है वो इन्फेक्शन फैलाता घूम रहा है, और तो वो हुएवर लॉफुल और नेग्लिजेंटली डज एनी एक्ट, या कुछ ऐसी चीज बेच रहा है बिना ढके हुए, जैसे गर्मियों के अंदर कुछ फल फ्रूट बेच रहा है कटे हुए और उन पर मक्खियां बैठी हुई हैं, जैसे वो तरबूज काट के वो करते हैं बिना ढका हुआ, तो विच ही न्यूज और हैज ए रीजन टू बिलीव दैट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन, हैजा हो जाता है उससे, बीमारियां हो जाती हैं, तो वो सब, एंड इट इज डेंजरस टू लाइफ, तो उसको कितना है, 6 महीने की सजा हो सकती है। ठीक है, आगे मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। तो ये तो है नेग्लिजेंट, यहां तो है लापरवाह, वो पहले वाले के अंदर नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक है, जैसे उसको ढक के रखना चाहिए था, नहीं ढक रहा है, वो हो जाएगा। जो मानक हैं, जो सुरक्षा के नियम हैं, उनको नहीं फॉलो कर रहा है, नेग्लिजेंट है। ठीक है, और यहां क्या कर रहा है, वो जानबूझकर, उसको पता है इससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसकी कितनी हो जाएगी सजा, 2 साल यहां पर, यदि उसको पता है तो। डिसओबीडियंस और क्वारंटाइन। क्वारंटाइन, पहले तो ये शब्द बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन कोविड के बाद तो आप सबको पता ही लग गया हो क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। यदि जैसे किसी को कोविड हो गया और कोविड के अंदर उसको आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया, लेकिन वो घूम रहा है श्रीमान जी बाहर, सबको इन्फेक्शन फैला रहा है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा।
who are knowingly disobey any rule made by the government for putting any mode of transportation into a state of quarantine. क्वारंटाइन कर दिया है किसी को या रोक लगा दी है, तो फॉर रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स ऑफ सच ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट ही रोक दिया, बस में नहीं बैठेंगे। जैसे उस समय बाई एयर भी जो जा रहे थे तो बीच की सीट खाली छूटी हुई थी, फिर बाद में यह कर दिया कि बीच में जो बंदा बैठेगा वो पूरा वो लेके बैठेगा, अपने आप को कवर करके बैठेगा। तो यूं करके मार्क कर दिए थे कि जो खड़े होंगे दूरी दूरी पे खड़े होंगे वो सब, तो ऐसा नहीं कर रहा है तो कितने 6 महीने की सजा हो जाएगी उसकी। ठीक है, आगे एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। मिलावट, तो मिलावट जो है 274, मिलावट तो लोगों ने अपना धर्म ही मान लिया है समझ लो, और इतना भी डर नहीं लगता कि यदि एक जगह मैं मिलावट कर रहा हूं तो दूसरी जगह मैं भी मिलावट खा रहा हूं। एक किसान यदि बेल के अंदर ऑक्सीटोसिन का वो इंजेक्शन देता है कि जल्दी घियां बन जाएगी, जल्दी फ्रूट्स बड़े हो जाएंगे या जल्दी पक जाएंगे, उसके लिए केमिकल यूज़ कर रहा है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि तू यहाँ केमिकल यूज़ कर रहा है तो तेरा भाई वहाँ नकली दवाई बना रहा है, तेरा भाई वहाँ नकली दवाई बना रहा है तो तीसरा नकली मसाले बना रहा है। तो हमें जहाँ हम हैं वहाँ हमें सही होना पड़ेगा, तभी इस मिलावट खोरी से हम निजात पा सकते हैं, वरना हर जगह मिलावट खोरी रहेगी। दवाइयों के अंदर मिलावट खोरी है, ड्रिंक्स के अंदर है, बाहर लिखा मिलेगा बादाम शेक, ना उसमें बादाम है ना उसमें शेक है, बादाम की जगह क्या है मूंगफली डाल रखी है, कह के बादाम का बेच रहे हैं। और काजू की बर्फी, काजू की बर्फी में मिलावट है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, अपने फ़ायदे के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए हम क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। अब यदि आप देखा जाए तो 33% जो दूध है, 33-35% जो दूध है वो नकली है मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम पूरे जनसंख्या को दूध प्रोवाइड करा सकें। ये डेटा कहते हैं, सरकारी डेटा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नकली दूध बन के जा रहा है, पाउडर का दूध बन के जा रहा है, डिटर्जेंट से बन के जा रहा है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या, नकली घी, नकली दूध, नकली चाय। नकली चाय भी एक स्टेशन पे पकड़ा गया था बंदा, वो क्या होता, कलर मिलाता था, दूध डालता ही नहीं था, कलर मिलाया, गर्म पानी किया, उसमें कलर मिलाया, चीनी डाली और दे दिया, 3-3 रुपए में चाय दे रहा है, संभव ही नहीं है। तो वो सब क्या है, उनको 6 महीने की सजा है किसी भी चीज में, ऐसे फूड में, ड्रिंक में इस तरह का करता है। तो हर चीज के अंदर मिलावट है, जूस वाले वो भी मिलावट कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यदि ऐसा कोई बेचता है तो अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, बिक्री के लिए, खुद खाए कोई दिक्कत नहीं है, खुद कुछ भी मिला के खाए, लेकिन यदि सेल कर रहा है एडल्ट्रेट तो उसमें सजा है। आगे सेल्स ऑफ नॉक्सियस फूड और ड्रिंक, यदि whoever sells or offer or exposes for sale any food or drink which has rendered or has become noxious, unfit, तो क्या होता है, हर चीज की एक लिमिट होती है। जैसे बाहर क्या होता है, एक्सपायरी डेट डली हुई होती है, फ्रूट्स के ऊपर भी मैंने कई जगह देखा है कि बेस्ट बिफोर, तो उस पर डेट डली रहती है, इससे पहले पहले आप खाएं। ब्रेड के ऊपर बेस्ट बिफोर, और सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ट बिफोर जो रहता है। तो वहाँ क्या है, यदि ऐसी जगह के ऊपर आप उसके बाद बेचते हैं, आपको पता है जैसे बहुत बार क्या हुआ कि जो बर्फी होती है गर्मियों के अंदर, लाइट चली गई और कुछ हो गया, लंबे समय तक रखी है तो उसके अंदर स्मेल आ जाती है खट्टी खट्टी, और उसके अंदर फिर नुकसान पहुंचाती है शरीर को, सेहत को, ऐसी उसके बाद भी बेच रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। उसमें कितनी सज़ा है, 6 महीने तक की सज़ा है, 5,000 रुपये का जुर्माना या बोध। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के अंदर अडल्ट्रेशन बहुत कॉमन है। कोविड के अंदर नकली इंजेक्शंस दुनिया ने बेचे, लाख लाख रुपए का इंजेक्शन, और उसके अंदर था क्या, डिस्टिल्ड वाटर। तो ये सब whoever adulterates any drug or medical preparation in such a manner as to lessen the efficiency
efficacy, sorry, or change the operation of such drug or medical preparation or make it noxious intending that it shall be sold or used, उसके लिए कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी कम कर दी। होनी कितनी चाहिए पर्टिकुलर ड्रग 40%, महंगा सब्सटेंस उसके अंदर जो डल रहा है उसको कितना कर दिया 30% कर दिया, 25% कर दिया। तो ये क्या है उस रेशियो में नहीं है जिस रेशियो में लिखी हुई है, तो वो भी एडल्ट्रेशन में आ जाएगा। एडल्ट्रेशन का मतलब नहीं है नकली नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटी घटा रहा है उस क्वांटिटी के अंदर कुछ और चीज तो मिला रहा है वो। तो उसके अंदर जैसे दवाई है लिख रखा है 500 mg और उसी में 2 बना दी 250 mg की 2, इंग्रेडिएंट क्या है वो 250 mg के हैं। बाकी क्या है, बाकी उसके अंदर जो भी ऐसे पदार्थ है जो नुकसान नहीं देते वो करके क्वांटिटी पूरी कर दी। तो यहां पर क्या है एडल्ट्रेशन माना जाएगा। मिलावट है गलत है वो तो है ही है, लेकिन यदि उसकी एफिकेसी भी कम हो जाती है तो भी ये, या उसका नेचर बदल जाता है या उसकी कंपोजिशन बदल जाती है या उसकी परसेंटेज बदल जाती है तो सब इसी के अंदर आएगा। सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, पहले ऊपर तो मिलावट है तो उसमें 1 साल की सजा है और 5,000 रुपये जुर्माना है, और यदि कोई बेचता है तो उसमें क्या है 6 महीने की सजा है। तो उनको पता रहता है दुकानदार को कि ये सही दवाई है या गलत है, सब पता रहता है उनको। तो सेल ऑफ ड्रग एज डिफरेंट ड्रग्स और प्रिपरेशन। एक बार किसी ने टूथपेस्ट मांगा और वो जो था वो जो मच्छर की दवाई आती है प्रॉमिस टूथपेस्ट वो, और एक जो मच्छर को लगाने के लिए ओडोमास का जो पेस्ट आता है वो, लगभग दोनों की पैकिंग सेम थी। उसने उठा के ओडोमास दे दिया उसको, या पता नहीं उल्टा दे दिया। तो वो क्या है, वो पर्पज ही गलत हो गया। वो है मच्छर के लिए, वो है दांत साफ करने के लिए। तो वहां पर यहां भी क्या है कि जिस पर्पज के लिए सेल ऑफ ड्रग एज डिफरेंट ड्रग, लोग क्या करते हैं कि कहते हैं इसका सब्स्टिट्यूट दे दूं। आपने सुना होगा कि साहब ये तो नहीं है जो लिख रखी है, इसका सब्स्टिट्यूट दे दूं, उसे मिलती जुलती या हल्की सी उसके अंदर भी वो एक सॉल्ट है, बस एक सॉल्ट के बेसिस पे वो दे दी। तो हुएवर नोइंगली सेल्स और ऑफर और एक्सपोजेस फॉर सेल और इशू फ्रॉम डिस्पेंसरी, तो ये शैल बी पनिश विद इज डिस्क्रिप्शन, 6 महीने की सजा हो जाएगी। ठीक है, कि दूसरा साल्ट है ये कह के कुछ और ही दे दिया, या लिख रखा है कुछ और ये। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था, उसमें कहा था कि आप साल्ट लिखेंगे बिल्कुल क्लियर लिखेंगे, दवाइयाँ नहीं लिखेंगे। पहले क्या था, दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ लिख देते थे जो पता ही नहीं रहता था, जो 1-2 लोग ही बनाते थे, हर कोई नहीं बनाता था। तो वहाँ तो फिर अगला है फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग एंड रिसीवियर, जहाँ इकट्ठा होता है पानी। जनरली क्या होता है, नहर से पानी आता है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद वो फिल्टर होता है, फिल्टर होकर घरों में जाता है, उसके अंदर कुछ मिला दे, या जो झरने आ रहे होते हैं नेचुरल पानी के, उसके अंदर कुछ मिला दे, कोई चीज़ ऐसी डाल दे, तो वो, तो उसको कितना है 6 महीने की सजा है और 5,000 रुपये जुर्माना है। मेकिंग एटमोस्फियर नॉक्सियस टू हेल्थ, और ये धुआं निकल रही है, जनरेटर रखा हुआ है पुराने मॉडल का, फकाफक धुआं फेंक रहा है, कोई साइलेंसर नहीं, कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, तो वो जीना हराम कर रखा है। पास के अंदर रेजिडेंशियल इलाका है जिसके अंदर आप पशु नहीं रख सकते, वहाँ पशु रख रखे हैं, बदबू आ रही है, ऊपर से वो घास वास जला रहे हैं, वो सब तो परेशान कर रहे हैं, तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा। हुएर वॉलंटरी विशिएट्स द एटमोसफियर, पूरे एटमोसफियर को ख़राब किया हुआ है। तो ये, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे जानवरों की खाल प्रोसेस करने का, बहुत सड़ांध भी होती है, बदबू भी आती है, वो सब। ठीक है, तो जर्नल आसपास के लोगों का रहना दूभर कर दे, या कोई केमिकल ऐसा हो, केमिकल बनाने की कोई फैक्ट्री हो जिससे नुकसान भी होता है और स्मेल भी ऐसी आती हो, वो सब। प्लास्टिक वगैरह जला के जो बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं प्लास्टिक को, वो सब, ये सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो कितनी है, 1,000 रुपये जुर्माना है।
अब इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है, ये रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। ठीक है, तो ये जो है यहां पर रैश ड्राइविंग का, तो इसमें कितनी सजा है? हुएवर ड्राइव्स एनी व्हीकल और राइड्स, राइड्स का मतलब बाइक हो गई, ड्राइव का मतलब कार वार हो गई। ठीक है, घोड़ा गाड़ी ये भी ड्राइव में ही आ जाएगी। ऑन एनी पब्लिक वे, रास्ते में, इन अ मैनर सो रैश और नेग्लिजेंट, ये एंड वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, रैश एंड नेग्लिजेंट। तो रैश एंड नेग्लिजेंट नहीं है, ये क्या रखा है, रैश हो तो भी और नेग्लिजेंट है तो भी, एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, जिससे आदमी की जान खतरे में आ गई, जो वहां चल रहे हैं उनको जान का रिस्क हो गया। और टू बी लाइकली टू कॉज हर्ट, या उससे क्षति पहुंच सकती है, इंजरी टू एनी अदर पर्सन, दूसरे को भी नुकसान पहुंच सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, तो 6 महीने की सजा है। तो यहां पर मेन क्या है, संभावना। सो रैश और नेग्लिजेंट, जिससे जान को खतरा हो सकता है, एंड लाइकली टू कॉज हर्ट, और जिससे चोट पहुंच सकती है, इंजरी पहुंच सकती है, वो लापरवाही से चलाना। ठीक है, गफलत से चलाना, रैश गफलत मतलब यों यों टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है अपना, तो कोई कंफ्यूज हो सकता है सामने वाला, गलत टर्न कर रहा है, गलत जगह से मोड़ रहा है, वो सब इसी में आ जाएंगे रैश में। और नेग्लिजेंट में क्या है, नेग्लिजेंट के अंदर बेपरवाह, वो सड़क चल रहा है, ध्यान कहीं और है, वो पाथ पे चढ़ गई, फुटपाथ पे चढ़ गई, तो वो भी नेग्लिजेंट है। तो ये सब, तो नेग्लिजेंट किसको कहेंगे, दैट इज विदाउट प्रॉपर केयर एंड कॉशन। उसको जहां भी बंदा कोई काम कर रहा है, विदाउट क्या है, विदाउट प्रॉपर केयर एंड कॉशन, सतर्कता के बिना, सावधानी के बिना कोई काम कर रहा है, तो किसके अंदर आ जाएगा, तो नेग्लिजेंट ही आ जाएगा, नेग्लिजेंट। ठीक है, तो यहां तो उसकी सजा 6 महीने है। और अगला देखो अब आप 282 रैश नेविगेशन ऑफ वेसल। यहां तो सिर्फ ये ध्यान रखना, यहां कोई क्षति नहीं पहुंची है, नुकसान नहीं पहुंचा है, लाइकली हो सकता है, तो पुलिस रैश ड्राइविंग के लिए भी आपका चालान कर सकती है, रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए चालान भी कर सकती है, और आपके ऊपर केस भी बना सकती है। ठीक है, तो दोनों बातें। और यहाँ पे रैश नेविगेशन ऑफ वेसल, वेसल होता है जो पानी में चल रहा है वो, तो उसमें भी कितनी है, 6 महीने की सजा है। आगे देखो, एग्जिबिट ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और बॉय। अब इसके अंदर क्या होता है कि समुद्र के अंदर लाइट हाउस होते हैं, समुद्र के अंदर लाइट हाउस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, रास्ता बताते हैं, या कुछ इंडिकेटर ऐसे लगे रहते हैं, वो नीचे वो होते हैं, उनके ऊपर इंडिकेटर होते हैं, तो वो बताते हैं, मार्क्स बताते हैं, इंडिकेशन बताते हैं, कोई और चीज़ें बताते हैं, खतरे के बारे में इंडिकेट करते हैं वो। तो यदि कोई आदमी ये नकली लगा देता है होता है ना, आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, उसमें रास्ता इस और होता है, डेंजर इस तरफ, और वो घुमा किस तरफ कर देता है, इस तरफ कर देता है, टर्न इस तरफ लेना चाहिए था, ले लिया उस तरफ, जिस तरफ नहीं जाना चाहिए था गिर गया। तो फिल्मों में तो चलो ठीक है, लेकिन रियल के अंदर यदि कोई करता है तो ही इज लायबल टू बी पनिश। तो ये है, ऐसा करता है तो एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 7 साल है। नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द एग्जीबिशन विल मिसलीड द नेविगेटर, क्यों, इसलिए है कि यहां पर ये जो नेविगेशन है किसके लिए होते हैं, ये मेनली जो यूज होते हैं वहां यूज होते हैं जहां पर हमें पता नहीं होता, जैसे समुद्र के अंदर, बहुत बड़ा समुद्र है, कैसे पता लगाएंगे हम, तो उसके अंदर ये नेविगेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, गलत इंडिकेशन देना एयर के अंदर, जैसे आपने देखा हो कुछ दिनों पहले अजीत पवार का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था, किस वजह से, विजिबिलिटी लो थी, इंडिकेटर्स नहीं दिख रहे थे। अब एक तो इंडिकेटर्स दिख रहे हो, एक क्या है, गलत इंडिकेशन दिखा दे,
कोहरे के अंदर, तो गलत इंडिकेशन दिखा दिया तो वो क्या है, गलत जगह लैंड कर जाएगा, पायलट वहाँ लैंड करा देगा। हेलीकॉप्टर होते हैं, वो होते हैं, उनको रोकने के लिए, उतारने के लिए कई बार मौसम ख़राब होता है तो फ्यूम्स छोड़े जाते हैं, इंडिकेशन लाइट्स के लिए जाते हैं, इंडिकेट करने के लिए। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, डाई हार्ड पार्ट 1, उसके अंदर पार्ट 1 या पार्ट 2 थी, ब्रूस विल्स की थी वो, तो उसके अंदर भी यही दिखाते हैं। उसके अंदर लैंडिंग के अंदर वो क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं वो, और उसके लाइटिंग को आगे पीछे कर देते हैं शिफ्ट, ताकि वो प्रॉपरली लैंड ना कर सके। लेकिन वो तो हीरो होता है, सूझबूझ से कर लेता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कोई करेगा तो कितना हो जाएगा, 7 साल तक की सजा है। क्योंकि यहाँ क्या है, वहाँ तो कोई सहारा भी नहीं है, यहाँ तो चलो सड़क पे ही तो है, लैंड के ऊपर है, रोक देगा, वो सड़क कहीं ना कहीं तो लेके जाएगी, लेकिन गलत रास्ता समुद्र में भटक गया तो फ्यूल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई हेल्प मिले ना मिले। इसी तरह से एयरक्राफ्ट के अंदर यदि उसके अंदर ऐसा कुछ कर दिया तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, लोगों की जान खतरे में आ सकती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं यहाँ पर कि नेविगेटर, तो नेविगेटर का मतलब समझ लो, जो रास्ते को इंडिकेट कर रहा है, नेविगेट कर रहा है, आपको मदद कर रहा है, रास्ता बता रहा है। समुद्र के अंदर ऐसा थोड़ी है कि हर जगह, यहाँ तो वो लगे रहते हैं सड़क के ऊपर आपके माइलस्टोन्स, इतनी दूर फलाना शहर, उसका रास्ता इस तरफ, सब इंडिकेटर्स होते हैं। वहाँ थोड़ी है, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ तेल खत्म हो गया तो वहाँ कोई मदद के लिए तो आ जाएगा, वहाँ आए भी और ना भी आए, आप देते रहो सिग्नल, कब मदद पहुँचेगी आपकी, कुछ और हो जाए। तो इसलिए इसमें सज़ा कितनी है, 7 साल की है। ठीक है। मिसलीड करना मतलब खतरे में डाल देना। अब जैसे इसी में एक मेरे को ध्यान आ गया, अब एक उदाहरण देता हूँ आपको बहुत अच्छा। बरमूदा ट्राइंगल है, सुनना, जिनको नहीं पता होगा वो सर्च कर लेना। ये ट्राइंगल इतना खतरनाक ट्राइंगल है कि इसके ऊपर से कोई भी जहाज, एयरक्राफ्ट भी गुजरेगा ना, वो इसको अंदर खींच लेगा अपनी, और पता ही नहीं कहाँ जाता है, आज तक नहीं पता लगा। कोई जहाज जाएगा, उस जहाज को भी अपने अंदर खींच लेगा, संभालेगा। तो इसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया इस बरमूदा ट्राइंगल को कि ये इट इज अनसेफ जोन है, तो यहां से ना जाए। तो इंडिकेशन क्या है, यूं घूम के जाए शिप्स, और जाते भी लंबा रूट लेके। तो वहां बहुत सारे जब जहाज डूब गए, उसके बाद ये सारी चीजें पता लगी कि इसके अंदर कुछ ऐसा है कि ऐसा कोई भंवर है जो अपने अंदर संभाल लेता है सारी चीजों को। तो यहां पर अब किसी ने वो नेविगेटर ऐसा कर दिया कि ये बरमूदा ट्राइंगल यहां था, उसको दिखा दिया यहाँ, बंदा यहां से बच के गया, इसमें हो गया तो नुकसान हो गया। तो इसलिए 7 साल की सजा है। ठीक है, गंभीरता से लिया है इसको। आगे देखो, कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड व्हीकल, ये भी अब कोई भी है, चाहे पानी का हो, चाहे ओवरलोडेड हो, चाहे ज़्यादा है, तो वेसल की बात हो रही है यहाँ। बहुत सारी समुद्र में या नदियों के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी बोट, बहुत सारी नाव किस लिए डूब जाती है, ओवरलोडेड होने की वजह से, ज़्यादा सामान है, ज़्यादा वेट है, इस वजह से। तो ये कह रहा है यदि ऐसा है तो कितनी सजा है, 6 महीने की सजा है, अनसेफ है तो। डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन, उसके अंदर पब्लिक लाइन ऑफ नेविगेशन जो इंडिकेटर्स होते हैं ये होते हैं, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। जैसे सड़क के ऊपर जो वो नेविगेशन के लिए वो होते हैं ना, धुंध के अंदर वाइट पट्टी होती है, वो है, तो वो हटा रहा है, उसके अंदर कुछ और डाल रहा है, तो उसको कितनी 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है उसकी वजह से। तो मैं पूरा डिटेल में इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये सब वैसे ही हैं, बस आपको एप्लीकेबिलिटी देखकर उस पर लगेगा। ये नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनियस सब्सटेंस, तो कोई भी पॉइजनियस सब्सटेंस है उससे संबंधित 6 महीने है। ठीक है। वो मैनर और रैश नेग्लिजेंट टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, जिससे वो खतरे में आ जाती हो, तो वो सब पॉइजनियस सब्सटेंस क्या हो सकता है, कुछ गैस हो सकती है, कुछ और है, कुछ केमिकल ऐसा बना रहा है, या कुछ ओवरडोज किसी चीज़ की है, वो भी हार्मफुल हो सकती है। ठीक है। अपने घर के अंदर से कुछ चीज़ ऐसी बाहर आए जिससे नुकसान हो रहा है,
फैक्ट्री में से कोई चीज़ ऐसी निकल रही है जिससे नुकसान हो सकता है, तो वो सब पॉइजनस सब्सटेंस इसी में आ जाए। या कोई प्रोसेस ऐसा कर रहा है कि जिसका बाई प्रोडक्ट जो गैस निकल रही है, उससे जो सब्सटेंस निकल रहे हैं, वो एयर वाटर इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, वो इतने पॉइजनस हैं कि नुकसान कर रहे हैं वहाँ की हैबिटेट को। वहाँ जैसे नदी के अंदर कोई चीज़ डाल दी और नदी के जानवर मरना शुरू हो गए, ठीक है, तो वो भी, तो वो सब इसमें कितना आ जाएंगे, 6 महीने की सजा है। ऐसे नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर और कंबेस्टिबल मटेरियल, तो whoever does with fire or any combustible material any act so rash or negligent as to endanger human life, करते ही पटाखे वटाखे चलाते हैं शादियों के अंदर, ये थोड़ी सी लापरवाही से किसी की झोपड़ी में आग लग गई, दिवाली पे आप अक्सर सुनते हो किसी के पूरे प्रोड्यूस में, खेती का जो होता है ना, कड़बी वगैरह होती है, पशुओं के लिए जो चारा होता है, उसमें आग लग गई, कहीं थैच छापर के अंदर आग लग गई, उससे नुकसान हो गया, कहीं मकान के अंदर, कहीं गोडाउन के अंदर, ये सब, तो वो सब, तो या कंबेस्टिबल मटेरियल, इसके ऊपर एक केस भी था। वो क्या हुआ था कि पहले कोयले की इंजन चलते थे, तो कोयले के इंजन में एक आदमी ने रेलवे के पटरी के किनारे से घास निकाली और वो घास वहीं छोड़ दी, उठाना भूल गया, और वो घास उठाना भूल गया तो घास की ढेरी काफ़ी बड़ी थी, तो पहले तो गीली थी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़े दिनों में घास क्या है, सूख गई, और वहाँ से कोई कोयला गिरा और उस चिंगारी ने हवा लगी, उसने आग पकड़ ली, और हवा के साथ वो जो रैशेज उठ के गए बराबर के मकान के अंदर, पूरे आग लग गई। तो वो सब वो नेग्लिजेंट कंडक्ट है। वो तो खैर थोड़ा रिमोट हो गया कि, लेकिन लापरवाही तो है ही। इस तरह से जो कंबेस्टिबल मटेरियल है उसको भी हमें ध्यान रखना है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, उसके लिए हमारे पास प्रबंध होने चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि जितने कबाड़ी के गोदाम होते हैं उनमें बहुत आग लगती है, और कई बार आग लगती है और कई बार लगाई जाती है डिस्ट्रॉय करने के लिए चीज़ें, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल वगैरह सब इस तरह से होते हैं, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने की बजाय वो क्या करते हैं, आग लगाई, ख़त्म किया। और वैसे भी आग लगाते हैं वो, जैसे वायर होते हैं, उन वायर के ऊपर का कवर हटाने के लिए, नीचे से तांबा वांबा कॉपर निकालने के लिए, तो वो सब तो ये कह रहा है जिसको गार्ड करना चाहिए था वो नहीं गार्ड किया, वो सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लेना। तो नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से आपको पता है एक्सप्लोड कर सकता है, इसलिए चेतावनी लिखी रहती है। ट्रेन के अंदर जगह जगह बोर्ड होते हैं, सिलेंडर ना लेके जाएं, कोई ज्वलनशील पदार्थ ना लेके जाएं, ये ना लेके जाएं, वो ना लेके जाएं। और अक्सर आपने देखा होगा कि फॉर्म जो डालते हैं या परफ्यूम वगैरह डालते हैं, उससे भी कई बार जन्मदिन वगैरह मनाते हैं तो उसमें आग लग जाती है, क्योंकि वहाँ मोमबत्ती लगी होती है, ऊपर से वो फॉर्म डाल देते हैं, उन फॉर्म के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, तुरंत आग लग जाती है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। परफ्यूम जो होते हैं वो भी आग पकड़ लेते हैं, लीकर के अंदर अल्कोहल है वो तुरंत आग पकड़ जाती है, घी है वो आग पकड़ जाएगा, और सारी चीज़ें ऐसी आग पकड़ जाएंगी। तो इसलिए उसमें नेग्लिजेंट नहीं होना है आपने, ऐसे सब्सटेंस है तो, ठीक है। कंबेस्टिबल मटेरियल, ये सब कंबेस्टिबल मटेरियल में आ जाएंगे। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है तो भी एक्स्ट्रा केयर करनी है, गार्ड वगैरह ये सब, ये तो उसमें 6 महीने की सजा है। नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी के लिए भी, जैसे ओपन के अंदर कोई मशीन चल रही है तो उसके अंदर भी आपको प्रोटेक्टिव सारे मेजर्स आपने यूज़ करने हैं, वो सब भी होने चाहिए। वो नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन, रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा जब भी हम कंस्ट्रक्शन के अंदर ज़्यादातर तो क्या होता है, बेसमेंट खोदने लग रहे हैं और बेसमेंट दोनों तरफ से ढह गए, मजदूर दब गए, या कंस्ट्रक्शन के अंदर लापरवाही कहीं ना कहीं होती है उसकी वजह से, तो वहाँ प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए, सेफ्टी के जितने भी होने चाहिए। वहाँ यदि नेग्लिजेंट है कोई खींचने के मामले के अंदर, कोई कंस्ट्रक्शन के रिपेयर के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, आपने देखा रस्सा लगा रहता है उस पर, वो नीचे लटक कर वो सारा पेंट करते हैं, या उसका बड़ा रिस्की काम है। उसके अंदर यदि किसी भी तरह की लापरवाही है, रस्से कमज़ोर हैं, पुराने रस्से हैं, पुली कोई जाम हो जाती है, कुछ और हो जाता है, तो उसमें सब नुकसान हो जाता है। तो वो सब, तो यदि है तो उसमें कितना है, 6 महीने की सज़ा है, और
5,000 रुपये का जुर्माना है। नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल, अब ये इनके अंदर कम क्यों है कि कौन मारना चाहेगा मजदूर को, कौन किसी को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो इसके अंदर ये होते तो हादसे हैं लापरवाही के लिए, इसलिए इनकी 6 महीने सजा है। और ना जानबूझ के यदि हो जाती है कोई बात तो फिर ज़्यादा हो जाएगी उसमें, फिर हम उसी दिशा के अंदर लेके जाएंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पर नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल, एनिमल जिसको आपको सेफ गार्ड रखना चाहिए था, डेंजरस कुत्ता है तो आपको उसके मुंह पे क्या रखना चाहिए, छिक्का रखना चाहिए जब आप उसको घुमाने ले जा रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं, कुत्ता आपने पाल रखा है तो घर के अंदर ही रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग सेफ्टी के लिए क्या करते हैं उसके मुंह पे ऊपर लगा देते हैं ताकि वो किसी को काट ना खाए। लेकिन बहुत सारे लोग छोटे बच्चे को ही दे दिया उस कुत्ते को, वो घुमा के ला रहा है, लेकिन वो क्या है किसी चीज़ को देखकर अनॉय हो गया, जानवर है घबरा गया, या उसको लग रहा है खतरा है इससे, उसको काटने लगा वो, तो वो सब तो नोइंगली और नेग्लिजेंटली ओमिट्स टू टेक सच मेजर्स। तो यहाँ ये नहीं है कि उस मैंने के जानबूझ के कटवाया था, नहीं नहीं नहीं, आपको सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, खुद लेके चलें आप उसको, वो बांध के अच्छे से, आपके हाथ में स्टिक होनी चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, और कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर पावर भी होनी चाहिए। छोटा सा बच्चा लेके जा रहा है, वो कुत्ता उसी को खींच ले गया। तो ये सब एनिमल इन हिज पोजीशन और एज इज सफिशियंट टू गार्ड अगेंस्ट द प्रोबेबल डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, और बांध के रखे ऐसे को। और चीज़ें जो हैं यदि आपको पता है ये जानवर खतरनाक है तो प्रोबेबली डेंजर और ग्रीवियस हर्ट फ्रॉम सच, तो उसको कितनी है 6 महीने की सजा है, 5,000 रुपये का जुर्माना है। तो पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन द केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, वेसल के अंदर है तो कंबेस्टिबल मटेरियल है तो लापरवाही है तो एडल्ट्रेशन है, तो फिर भी हम सारी चीज़ कवर नहीं कर पा रहे। तो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ किसी तरह का न्यूसेंस है, किसी तरह की कोई परेशानी कोई क्रिएट करता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए ये है हूएवर कमिट न्यूसेंस, ये हाँ पनिशेबल नहीं है तो कितना हो जाएगा, नॉट अदरवाइज पनिशेबल बाय दिस संहिता शैल बी पनिश विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज, तो 1,000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, मोस्टली तो कवर कर दिए हैं, बाकी कोई बच जाता है तो 1,000 रुपये तक का जुर्माना है, 1,000 रुपये तक का है। कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू, कोर्ट ने किसी अधिकारी ने उस पर रोक लगा दी कि भाई अब इसके बाद नहीं करेगा, और उसके बाद भी वो बंदा कर रहा है। जैसे उन्होंने कहा भाई गली का जो पानी है इसको साफ करो, मत रोको, आप हटवा दिया वो एक बार, तो फिर जाने के बाद फिर लगा दिया। समाज कोई सामान पड़ा हुआ था जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था, उस सामान को हटवा दिया, थोड़ी देर बाद फिर लगा लिया। जैसे आप देखते हो तो खैर एनक्रोचमेंट का मामला होता है, अतिक्रमण का, वो अलग है, पर यहाँ न्यूसेंस क्रिएट करने का मामला है वो थोड़ा सा अलग है। तो फिर उसके बाद तो कितना है, तो 6 महीने की सजा हो जाएगी और 5 साल का जुर्माना उसके अतिरिक्त हो जाएगा यदि ऐसा करता है, तो कंटिन्यू करता है रोकने के बाद। पहले कोई पनिशमेंट नहीं दी, एडमोनिश किया, डांट लगाई और रोक लगा दी कि आज के बाद ऐसा हरकत नहीं करोगे, उसके बाद कर रहा है तो यहाँ तक इसको रखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है।